Free study in Germany, especially bachelor degree English taught in public universities। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि आज की वीडियो के अंदर हम जस्ट वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप बैचलर डिग्री इंग्लिश टॉट में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इवन आज की डेट में जो जर्मनी की डिमांड है नंबर 1 पर है पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में, ड्यू टू यूएस की जो सिचुएशंस हैं वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे या जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के वीज़ास रिवोक्ड हुए हैं, कैंसल्ड हुए हैं, इवन काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो दैट रीज़न जर्मनी की ओर यूएस वाले बच्चे भी आज की डेट में जा रहे हैं। अनदर कंट्रीज़ जहाँ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की बात करूँ, यूके की बात करूँ या कनाडा की बात करूँ, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं। तो जर्मनी में स्टडी सारी फ्री है। और जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी जो मैंने 5 कंट्रीज़ बताई हैं, इनसे भी रेनॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको जर्मनी में मिल सकती हैं। तो दैट रीज़न डे बाय डे जो जर्मनी की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ती जा रही है। तो मार्केट के अंदर 70 से 80% जो कंसल्टेंट हैं बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो कि यूके बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। उनका कोई इतना बेनिफिट नहीं है। आप अपनी 7-7, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार यूरो की साल की फीस वहाँ पर पे कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ वहाँ की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं। अभी कंसल्टेंट के पास एक्सक्यूज़ क्या है? जब आप अपने कंसल्टेंट से मिलते हैं कि सर मैंने बैचलर करने के लिए जाना है, वो आपको कहेगा कि हाँ आपको हम फ्री करवाएंगे, लेकिन पहले साल आपको वहाँ पर फाउंडेशन प्रोग्राम, जहाँ वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ जाकर आप फ्री में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप यहाँ से इंडिया से या व्हाट्सएवर कंट्री के स्टूडेंट हैं, डायरेक्टली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, फ्री में एडमिशन्स ले सकते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। मार्केट के अंदर 8-10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसमें एडमिशन धड़ाधड़ हो रहे हैं। उनके नंबर ऑफ रिजेक्शंस भी आ रही हैं। बच्चे जो हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद जब उनके वीज़ा रिफ्यूज़ल मिलती है या उनके केसेस स्टक हो जाते हैं, तो देन दे विल कंसल्ट अस, सर हम आगे क्या करें। तो हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आपने अगर अपना जर्मनी का केस किसी भी कंसल्टेंट से प्रोसेस करवाना है, तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। उन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। देन वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से करें। अगर वो आपको अप्रोप्रिएट रिप्लाई देता है तो देन आंखें बंद करके अपना केस उस कंसल्टेंट से प्रोसेस कर लें। क्योंकि मार्केट में आप लोग मोटिवेशंस, जहां पर गारंटी वारंटी वर्ड यूज करते हैं, और जहां पर हम आपको इमीडिएटली हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में भेज देंगे, वहां पर इमीडिएटली ट्रैप में आ जाते हैं। ट्रैप में आने के बाद जब आपके 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल खराब होता है, फिर आप अपनी सर्च स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इफेक्टेड हैं ऑलरेडी, जो हमें अप्रोच करते हैं। इवन आप किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हैं, जर्मनी में आना चाहते हैं, तो हम आपको ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जर्मनी में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं गलत प्रोग्राम में, वहां पर जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया है, अभी आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जहां अपना प्रोग्राम चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो ऐसा है कि जर्मनी में बैचलर में जाने के लिए मैंने बार बार बताया है कि अगर आपकी जो स्कूलिंग है इंडिया के किसी भी बोर्ड से है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, चाहे सीबीएसई है, चाहे आईसीएसई बोर्ड है, तो 13 साल की स्टडी होनी चाहिए आपकी। 1 साल यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लगा होना चाहिए, उसका रिजल्ट पासिंग का हो, तो आप जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, साथ में आपके आईएलटीएस। अभी कौन सी यूनिवर्सिटीज में रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स हैं, एनसी कौन कौन से हैं, नेशनल एनसी भी है, लोकल एनसी भी है, विदाउट एनसी भी है। तो ये क्या एनसी है, ये एनसी जो प्रोग्राम्स या एनसी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, वहां पर स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये वही कंसल्टेंट बता सकता है जिसने जर्मनी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजा हो। एक तो मैंने ये बता दिया कि 13 साल की स्टडी के बाद डायरेक्टली जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग आईबी से
जिसके पास IB डिप्लोमा है, या GCSE बोर्ड जो यूके की बोर्ड है, उनको जर्मनी यूनिवर्सिटीज में जिनके पास A लेवल या IB डिप्लोमा है, तो वो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली बैचलर में एक्सेस कर सकते हैं। उनको 13 साल की स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो भी बच्चे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के स्टूडेंट्स अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। इवन जिनकी स्कूलिंग कहाँ से है, यूरोपियन कंट्रीज से हैं, जिन्होंने अपनी A लेवल यूरोपियन कंट्रीज से किया हुआ है, तो अगर वो जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो उनको भी हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अलावा बच्चे हमसे पूछते हैं कि टेस्ट एज मैंडेटरी है। टेस्ट एज मैंडेटरी नहीं है। विदाउट टेस्ट एज आप जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपकी 13 साल की स्टडी है। इवन 13 साल की नहीं भी है तो बच्चे वहां पर स्टूडिंग कहते हैं कि हम तो वहां पर फाउंडेशन स्टूडिंग के लिए चले जाते हैं, तो उसको करने के बाद हम अपनी बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो फाउंडेशन जिसको स्टूडिंग को कहते हैं, वो इंटायर इन जर्मन लैंग्वेज में है। तो यहाँ के कंसल्टेंट आपको स्टूडिंग जो फाउंडेशन प्रोग्राम करने के लिए भी वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, जिसकी फीस 7,000, 8,000, 9,000 यूरो की है। वेयर एज जो फाउंडेशन प्रोग्राम भी वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आपके पास B1 होना जरूरी है जर्मनी का। तो पहले आपको B1 करना पड़ेगा। B1 के बाद आपको वहां पर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। कौन से टाइप का है, बिजनेस वाले के लिए अलग है, जो मेडिकल वालों के लिए अलग है, नॉन मेडिकल वालों के लिए अलग है, ह्यूमैनिटी। वो ब्रेक करने के बाद तब आपका फाउंडेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जो कि 1 साल का है जर्मन लैंग्वेज में। उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको फिर एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद तब जाकर आपका बैचलर में एडमिशन होगा वहां पर। तो इन सब चीजों को मैं कहता हूं कि अवॉइड करें। आप जस्ट 13 साल की स्टडी करें और वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में बैचलर इंग्लिश टोट में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट रूट है जर्मनी की यूनिवर्सिटीज को एक्सेस करने का। इंस्टेड ऑफ पहले आप जर्मन लैंग्वेज B1 सीखें, उसके लिए भी 6 से 12 महीने लगेंगे, 1 साल खराब हो गया। उसके बाद स्टूडिंग करने के लिए आप वहां पर जाएंगे तो उसमें भी साल लगेगा। मे बी आप एंट्रेंस एग्जाम ही क्लियर ना हो पाए जो जर्मनी यूनिवर्सिटीज लेती हैं, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। इन चीजों को भी आपने अवॉइड करना है। तो अभी इसके अंदर यूनि असिस्ट का कितना पार्ट है, BPD का कितना पार्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पब्लिक में आप विदाउट यूनि असिस्ट विदाउट BPD एडमिशंस ले सकते हैं बैचलर या मास्टर में, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। उन एजेंट्स को अवॉइड करें जो आपको कहते हैं कि वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश टोट बैचलर डिग्रीज नहीं है। तो मैं इंग्लिश टोट बैचलर डिग्रीज भी अपनी कमिंग वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं तो कौन सी बैचलर डिग्री इंग्लिश टोट में जो फ्री में है, बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, कौन सी इंग्लिश टोट बैचलर डिग्रीज वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री है, वो मैं कमिंग वीडियो में बताऊंगा, जो कि अभी नेक्स्ट आई थिंक सो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। तो उसके में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना कंसल्टेंट किस वे से हायर करना है। उन कंसल्टेंटों को भी आप इग्नोर करें जो आपको गारंटी और वारंटियां बताते हैं कि मैं गारंटी से आपको जर्मनी भेज दूंगा, मैं अभी 2 दिन में आपका काम करवा दूंगा, 10 दिन में करवा दूंगा, 20 दिन में करवा दूंगा। उनको भी अवॉइड करें। जो कंसल्टेंट आपको कहते हैं कि हम आपका केस जर्मनी का विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भेज सकते हैं, उनको भी अवॉइड करें, क्योंकि जर्मनी में स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट को ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। प्रोविजन है, वो डिफिकल्ट कैसे है आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं कि जर्मनी में स्पाउस ले जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे मैंने जर्मनी के बारे में बताया है, तो ऐसे ही हमें शेंगन की सारी कंट्रीज के बारे में नॉलेज है। अभी डिसीजन आपका है, आपने अपना जो जर्मनी का केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करवाना है, क्योंकि जर्मनी की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं। फ्री में जाने की कोशिश करें। जो भी केस हैं जिनके 50%, 55%, 60%, वो जर्मनी के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। जर्मनी की एम्बेसी भी बहुत स्ट्रिक्ट है और जर्मनी की गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है। नोमाडेज वो ऐसे केसेस को अवॉइड करती हैं। जर्मनी में जाना है तो सब स्टूडेंट से मैं यही रिकमेंड करूंगा, आईएलटीएस करें इंस्टेड ऑफ पीटी को दे आर इग्नोरिंग। इवन वहां की यूनिवर्सिटीज भी इग्नोर करती हैं और जहां पर एम्बेसीज भी इग्नोर करती है। तो अगर आपने हमारा कोई ओपिनियन
जर्मनी से रिलेटेड लेना है तो हमारे 2 डेडिकेटेड नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, वहां पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू जर्मनी है या किसी भी कंट्री से रिलेटेड है तो आप हमें संपर्क करें और इस वीडियो को अपने अनदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो फॉरेन में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं। थैंक यू।